दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे एक्सेल यूजर्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू अपना सारा काम करते हैं और बहुत सारे यूजर्स को कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में पता ही नहीं होता। अब या तो वो प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं या कहीं कॉपी में नोट करके रखते हैं। कहाँ तक नोट करके रखोगे, इतने सारे शॉर्टकट्स होते हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई काम करते समय आप कॉपी खोलेंगे, भाई ये वाला काम मुझे देखना है और वो शॉर्टकट्स मुझे वहां से निकालूं और फिर करूं। तो इससे बेटर तो ये है कि आप सीधे मेन्यू को खोल के वहां से काम कर लो, क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं रहा, उसमें बहुत लॉन्ग कट हो गया। पहले आप कॉपी खोलोगे, उसके बाद ढूंढोगे, उसके बाद उसको अप्लाई करोगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें आपको अपना कॉपी ना खोलना पड़े, आपको शॉर्टकट याद भी ना हो और आप उसको इस्तेमाल कर पाओ? बिल्कुल है। अगर वो शॉर्टकट आपके कीबोर्ड पर है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कीबोर्ड देखना है और वो शॉर्टकट यूज करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय। ये हैं एक्सेल के स्पेशल कीबोर्ड शॉर्टकट स्टिकर्स, जो आपके कीबोर्ड पे स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को या एक्सेल चलाने के तरीके को, इस्तेमाल करने के तरीके को 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जो काम आपको करने में बहुत समय लगेगा उसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। भाई एक्सेल नहीं आता आपको शॉर्टकट याद करने में टाइम लगता है। तो जो चीज़ हमको सामने दिखती है ना, जिसे हम बार बार यूज करते हैं देख के, तो आपने अक्सर देखा होगा जो लोग हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं वो अपने कीबोर्ड्स के ऊपर हिंदी टाइपिंग के जो स्टिकर है उनको ऐड कर लेते हैं और उसके माध्यम से धीरे धीरे टाइपिंग सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये जो एक्सेल स्टिकर हैं, अगर आप बिगिनर हैं, एडवांस हैं, किसी भी लेवल के एक्सेल यूज करते हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखो, इन कीबोर्ड स्टिकर्स को आप बड़े आसानी के साथ में अपने कीबोर्ड पे ऐड कर सकते हो। इसमें 108 कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो कि मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट हैं एक्सेल चलाने वाले यूजर्स के लिए। चाहे आप एक्सेल 2007 चला रहे हो, चाहे 2011 चला रहे हो या 19 चला रहे हो, सभी के शॉर्टकट्स इसमें समाहित किए गए हैं और आपके एक्सेल चलाने की परफॉर्मेंस को ये और भी ज्यादा बेटर बनाते हैं। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि किस तरह से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और कहां से ये आपको शॉर्टकट मिलने वाले हैं। तो यहां पे ये देखिए, ये कीबोर्ड स्टिकर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा जिसपे कि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट के लिए सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। अब शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट को अलग अलग कलर दिया गया है और बटन के ऊपर भी वही कलर आपको यहां पे दिखाई देगा। जैसे कंट्रोल के लिए यहां पे रेड कलर है, इसी तरह से आप यहां पे देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है वो डिजाइन किया गया है ऑल्ट के लिए। तो इस तरह से इस कीबोर्ड पर पूरे 108 शॉर्टकट कीज प्रिंट किए गए हैं जो अलग अलग बटनों के हिसाब से अलग अलग दिए गए हैं। अब ये सारे शॉर्टकट्स आपको इस तरह से अपने कीबोर्ड पर यहां पर चिपका लेना है। ये बहुत आसानी के साथ में छूट जाता है। अब आप यहां पे देखोगे मैंने शिफ्ट पर, कंट्रोल पर और ऑल्ट पर अलग अलग शॉर्टकट चिपका लिए हैं और बाकी बटन्स यहां पे स्टिक कर दिए हैं। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो F1, F3, F4 था उस पे भी मुझे शॉर्टकट्स दिख रहे हैं और आप यहां पे देख रहे हो कि इन बटन्स पर भी मुझे शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, चलिए मैं समझा देता हूं आपको। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी जो एक्सेल की शीट है वो दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैंने बना के रखी है। आप जैसे ये टेबल देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा जूम इसको और कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे अपनी इस टेबल में कोई फॉर्मूला लगाना है, तो जस्ट मैं इस टेबल को इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा एंड अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे दिया गया है ग्रीन कलर से ऑटो सम। तो ऑल्ट के साथ में जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो आप यहां पे देख रहे हैं टेबल में जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया है। और अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वो फॉर्मूला शो करके देखना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सी के साथ में, जब आप इसको प्रेस करेंगे टिल्ड बटन को, देखो मैं यहाँ पे टिल्ड बटन भी ऊपर लिखा हुआ है, बटन का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो सारे फॉर्मूला हैं वो शो हो जाएंगे टेबल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं। अब आप सोच के देखो कि ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं ये आपके कितने काम के हो सकते हैं। अभी मानो मुझे दोबारा से फॉर्मूला को हाइड करना है तो बस कंट्रोल के साथ में सी को प्रेस करना है और फॉर्मूला हाइड हो जाएगा। अब यही टेबल के लिए मुझे ग्राफ बनाना है तो यहां पे F1 के साथ में ऑल्ट को मैं प्रेस करूंगा और बस ग्राफ बन के तैयार है। और यहां पे ये लिखा हुआ है कि इंसर्ट कैरेक्टर्स ग्राफ आप यहां पे बना सकते हैं, चार्ट आप बना सकते हैं। कंट्रोल Z के साथ ये पैक चला जाएगा। अभी मान लीजिए मुझे किसी सेल के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो भैया डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का क्या यहां पे शॉर्टकट होता है वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पे इन दोनों बटन्स पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है सी के साथ में, अगर आप प्रेस करेंगे यानी कंट्रोल के साथ में तो डेट इंसर्ट हो जाएगी जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा, करंट टाइम आपके सामने आ जाएगा। तो देखो आपने ये शॉर्टकट के साथ में हमने इसको कितना अच्छा यूज किया है।
इसी तरह से अगर आपको इस टेबल के ऊपर लगाना है फिल्टर, सिंपल आपको यहाँ पे ये बटन दिख रहा होगा एल के साथ में, इसको शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल के अंदर ये ऑटो फिल्टर्स आ गए हैं। अभी और इसका हम यूज करके देखते हैं और कहां हम इसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे स्पेस बार को, स्पेस बार पे 3 कमांड यहाँ पे मुझे मिली है या 3 शॉर्टकट्स मुझे मिले हैं। पहला, कंट्रोल के साथ में अगर आप प्रेस करते हो स्पेस बार को तो जो आपका कॉलम जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट एंटायर कॉलम। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब हम दोबारा से इसको क्लिक कर देते हैं और अगर रॉ आपको सेलेक्ट करनी होगी, सेलेक्ट एंटायर रॉ, तो यहाँ पे ये पर्पल कलर का आइकन यानी शिफ्ट के साथ में आपको इसके प्रेस करना है और जो एंटायर रॉ है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से पूरी वर्कबुक अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए C और S लिखा है और इस तरह से पूरी जो वर्कबुक है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके बहुत काम आ सकता है। इसी तरह से अगर आपको किसी सेल की फॉर्मेट, मानो ये जो सेल्स हैं मुझे कन्वर्ट करने हैं करेंसी फॉर्मेट के अंदर, तो बस मुझे यहां से अप्लाई करना है C के साथ में S को, यानी यहां पे शिफ्ट और कंट्रोल S, और ये सारे जो सेल हैं वो करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगले वाले जो सेल हैं मुझे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल C के साथ में ये बटन यानी हैशटैग को, और यहां पे ये सारे जो सेल्स हैं मेरे वो डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे जो उससे अगले सेल हैं वो टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने हैं, तो सामने लिखा हुआ है आपको सिंपल सेल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ऐड बटन को प्रेस कर देना है। आपके जो सारे सेल हैं वो टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको ये सारे सेल दोबारा से जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको प्रेस करना है टिल्ड बटन और दोबारा से जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट हो जाएगी। सो आप समझ रहे होंगे कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके कितने काम के हो सकते हैं। इस पे 108 से ज्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जिससे आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको 8 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ये मिलेगा कैसे, आपको कहां से मिलेगा, चलिए जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वहां पे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप पहुंच जाएंगे हमारे वेबसाइट pcskill.in पर। यहां पे आपको दिखाई देगा हमारा प्रोफेशनल पेन ड्राइव कोर्स, जिसके अंदर 19 प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं और इस कोर्स पर आप पा सकते हैं न्यू ईयर तक 7,500 रुपए का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज के गुड्स। अब देखो इस वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑर्डर पेन ड्राइव का बटन भी दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे पहुंच जाएंगे आप हमारे कार्ट वाले पेज पे और यहाँ पे आपको इस पेन ड्राइव की जो कॉस्ट है वो दिखाई देगी 9,999 यानी 9,999 और ऊपर आपको हमारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का स्टिकर है वो भी दिखाई देगा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 400 रुपीज है। अब इसको कैसे आप 99 में ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको टाइप करना है वेलकम 23 यानी हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं और इसको यहां से अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो 9,999 की जो फीस आपको दिख रही थी वो रह जाएगी केवल 2,499 यानी 2,500 रुपए। अब इसी समय आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के स्टिकर को ऐड टू कार्ट कर लेना है और जैसे आप इस कीबोर्ड स्टिकर को ऐड टू कार्ट करोगे तो जो फीस 2,500 दिखाई दे रही थी वो 2,600 हो जाएगी, यानी ये कीबोर्ड स्टिकर आपको सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी जो पूरी बिलिंग डिटेल है वो फिल कर देनी है और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का। पेमेंट में 2 तरह के ऑप्शन है, या तो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर इस प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हो, यानी जब आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा तब आप उसका पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहां से आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी कस्टमर केयर टीम आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सपोर्ट करेगी, संडे छोड़ के। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।